जय श्री राम। आप सुन रहे हो लौकुश कांड ज्ञान मोहिनी टीका सहित अथ मंगलाचरणम शौर्यम प्रसिद्धम कमनीय गात्रम महानुभावम रघुवंश के तुम स्वयं प्रभु सद्विन यादि सिंधु सीता सुभामम प्रणमामि रामम। वीरता में प्रसिद्ध कोमल शरीर वाले परम उदार रघुवंश जी की ध्वजा रूप स्वयं प्रभु विनय आदि के समुद्र और वाम भाग में श्री सीता जी सहित सुशोभित श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रफुल्लानालो उत्पल लोचनम विधु प्रीति देश मुखाम्बुज धूतिम शिरसी पुष्प प्रभु कोमलाक्ष भावी नमामि रामम धाम्र धुति परम। जिनका प्रफुल्लित देह और नील कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, चंद्रमा जिनके मुखार बिंद की कांति से देश मानता है, जिनके कोमल अंगों की छवि शिरस के पुष्प के समान है तथा जो अश्वमेध करने के में श्रेष्ठ हैं, ऐसे रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुपति कथा पुनीत अति राम सुनि पुल के हरियान सिया राम बोले दो कर जोरी पुनि राम सुनिए कृपा निधान सिया राम। अति पवित्र श्री राम कथा सुनकर गरुण जी प्रफुल्लित हो गए। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे कृपा निधान सुनिए। सुर सरिसम पावन भयो राम नाथ हृदय अब मोर सिया राम जन्म जन्म छूटे नहीं राम नाथ पताम्बुज तोर सिया राम। हे नाथ, अब मेरा हृदय देव नदी गंगा जी के समान पवित्र हो गया। हे स्वामी, आपके चरण कमलों को का प्रेम मुझसे जन्म जन्मांतर न छूटे। सुनऊ सकल गुणन प्रभु के रे पूरे नाथ अनुग्रह मेरे तब प्रसाद वायस कुल नाथा हृदय बसी अब प्रभु गुण गाथा। प्रभु के संपूर्ण गुण समूह सुनकर मेरे मनोरथ पूर्ण हो गए। हे काग श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे हृदय में अब प्रभु के गुणों की कथा बसी है। मन संतोष न हृदय अघाही यथा उदधि सरिता सब जाही पशु पक्षी जड़े जंगम जाति सचराचर वर्णत बहुभांति। मेरे मन में संतोष है परंतु हृदय नहीं अघाता। जैसे सब नदियाँ के मिलने से भी समुद्र नहीं भरता, पशु पक्षी स्थावर जंगम और चर अचर जीव जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जे जन अवध बसहि सुख धामा लिए संग सादर श्री रामा तज निज अवध गए सहदेहा यह सुननाथ परम संदेहा।
जो मनुष्य सुखधाम अयोध्या में वास करते हैं उनको श्री राम जी सादर साथ लेकर अयोध्या को छोड़कर संदेह स्वर्गलोक को गए। सो हे नाथ, यह मुझे बड़ा भारी संदेह है। अब प्रभु मोहि कहूँ समुझाई, जान पिता मैं करऊँ ठिठाई। यह इतिहास पुनीत कृपाला, जिम मख कीन राम महिपाला। हे नाथ, मैं आपको पिता के समान जानकर ठिठाई करके कहता हूँ कि अब आप मुझे यह पवित्र कथा सुनाइए, जैसे कि कृपालु पृथ्वीपति श्री राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया। असि कही गद गद कंठ मृदु रामा, पुलकावली शरीर सिया रामा। सुनि सप्रेम विहेश विहंगा, वायस अति मति धीर सिया रामा। ऐसा कहकर गरुण जी का कंठ गदगद और शरीर पुलकित हो गया। यह सुनकर धैर्यवान काकभूषुंडी जी प्रसन्न होकर बोले, राम कृपा तुम्हारे मन माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। धन्य धन्य तुम धनिक अगराया, धन्य धन्य तुम धनिक अगराया। की नियमित मोहि पर दाया। हे गरुण जी, श्री राम जी की कृपा से आपके हृदय में संशय शोक मोह भ्रम कुछ भी नहीं है। आप बारंबार धन्य हैं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। अति प्रिय वचन रसज्ञ तुम्हारे, लागत नाथ मोहि अति प्यारे। तव तनु प्रीति देखी खगराया, मिटहि अमंगल कोटिया माया। हे नाथ, आपके रसीले व मीठे वचन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। आपके हृदय की प्रीति देखकर बहुत से अमंगल नाश हो जाते हैं। सुनु अब राम रहस्य अनूपा, चरित अनूप अवधपुर भूपा। अज अद्वैत अमल अविनाशी, रहित सकल कलिमल भव फासी। अब आप अवध नरेश श्री राम जी के गुण एवं अनुपम चरित्र सुनिए। वे अजन्मा अद्वैत अविनाशी हैं और कलयुग के पाप तथा भव बंधन से रहित हैं। रुद्र सहस्र वर्ष खगईसा, कीन चरित रति रही जगदीशा। सो सब विशद कथा विस्तारी, कहु सुनऊ जग हितुर गारी। हे गरुण जी, श्री राम जी ने 11,000 वर्ष रहकर चरित्र किए हैं। यह सब संसार के उपकार के हेतु विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनिए। विधिवर वचन संभारी उर रामा, राजत करुणा सिया रामा। जुगल जोरी सुभा निरख रामा, लजति कोटि सन नयन सिया रामा। ब्रह्मा जी के वचनों को मानकर करुणा सागर प्रभु विराजमान रहे। युगल जोड़ी की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित होते हैं। अनुज सचिव प्रभु प्रजा बुलाए,
गुरु गृह सादर मुनि संग आए, मकर मास रवि पर्व सुहावा, विदा मांगी गुरु पद सिरुनावा। श्री राम जी एक समय छोटे भाई, मंत्री, प्रजा आदि को बुलाकर बड़े आदर से गुरु जी के घर आए। मकर मास से सूर्य पर्व जानकर सबने गुरु जी से विदा मांगकर चरणों में सिर नवाया। काशी क्षेत्र धर्म में जाना, चले सकल सजीवाहन नाना, चतुरंगनी अनी सब साथा, यही विधि गवन कीन रघुनाथा। काशी क्षेत्र को धार्मिक जानकर सब अनेक सवारियां सजाकर चले। चतुरंगनी सेना साथ में लेकर श्री रघुनाथ जी ने गमन किया। बीच बास कर शिवपुर आए, सादर पुरहि शीस सब नाए, आई सुरसर ही कीन प्रणामा, अभय अनंत पाई विश्रामा। बीच में ठहर कर काशी आए और सबने पुरी को प्रणाम किया। आकर गंगा जी को प्रणाम किया और अत्यंत सुख पाकर प्रसन्न हुए। महिषुर दंडयति सन्यासी, पूजे कृपा सिंधु सुख राशि, दीन दान कछु बरन न जाई, धनद कुबेर सुरेश लजाई। कृपा के समुद्र सुख की राशि प्रभु ने ब्राह्मणों, दंडियों, यतियों और सन्यासियों का पूजन किया और इतना दान दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर धनपति से कुबेर और देवराज इंद्र भी लज्जित हो गए। तहाँ रहे प्रभु अमित दिन रामा, सुखी किए मुनि वृंश रामा, आए पुनि निज नगर महरामा, हर्षित करुणा कंद सिया रामा। इस प्रकार प्रभु ने वहाँ बहुत दिन रहकर मुनियों को सुखी किया। फिर करुणा सागर प्रभु प्रसन्न हो अपने नगर में आए। प्रतिदिन अवध आनंद उछाऊ, दान देहि प्रतिदिन नर नाहु, दुख परिपंच ओक नहीं काहू, कुवचन कबहु न सुन खगराऊ। अयोध्या में नित्य नए आनंद होते हैं और महाराज नित्य दान देते हैं। हे पक्षी राज, सुनी है जहत वेद पुराना, दूसरे धर्म न काहू जाना, दिन दिन प्रीति देखी भगवाना, अति आनंद सकल सुर जाना। लोग जहाँ तहाँ वेद पुराण सुनते हैं, कोई दूसरा धर्म नहीं जानते। लोग प्रभु की कृपा देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। शिव संवत परमान हमारा, शिव संवत परमान हमारा, भय सोच बस राम उदारा, अश्वमेघ मख करऊ सहाई, गायत रही नर भव समुदायी। फिर उदार श्री राम जी ऐसा विचार कर सोच के बस हो गए कि
मुझे यहाँ केवल 100 वर्ष ही रहना है, अतः एक अश्वमेध यज्ञ करूं जिसे गाकर संसारी मनुष्य भवसागर से तर जाए। पुनि तुरत निज धाम सिधावो, विधि कर वचन न चूक लगावो। प्रात जाय गुरु भवन सप्रीति, हो करी हूँ सब सुंदर रीति। फिर तुरंत अपने धाम को जाऊं और ब्रह्मा जी के वचन में कोई चूक न करूं। प्रातः काल ही सप्रेम गुरु जी के घर जाकर उनकी आज्ञा से नीति सहित सुंदर यज्ञ करूं। अस विचारी उर रखी कर रामा, कृपा सिंधु मति धीर सिया रामा। किए चारी नातान अमित रामा, हरन शोक भवभीर सिया रामा। कृपा सिंधु धीर बुद्धि प्रभु ने हृदय में ऐसा विचार करके अनेकों अनोखों चरित्र किए जो शोक और भय को दूर करने वाले हैं। रघुवर राज विराज अति रामा, सकल अवनी अग भाग सिया रामा। विचरहि मुनि विचरहि मुनि कानन विपुल रामा। बसहि सहित अनुराग सिया रामा। राम राज्य के होने से पृथ्वी का सब भार दूर हो गया। मुनिजन प्रीति और स्नेह के साथ जंगल में निर्भय विचरने लगे। अवनि सुहावनी कानन चारु, खग मृग इक सग करहि बिहारू। बैर न सुनिय राम के राजा, रहै बैर बिनु सुन खग राजा। हे गरुड़ जी, पृथ्वी और वन शोभायमान थे। पशु पक्षी एक साथ विहार करते थे। राम राज्य में बैर सुनाई भी नहीं पड़ता था। नाना ग्रंथ स्मित समुदायी, गाई सकहि न राम प्रभुताई। सादर चतुरानन गौरीसा, कोटि कोटि अगणित अहिसा। अनेक ग्रंथ तथा स्मृतियों के समुदाय भी श्री राम जी की प्रभुता गा नहीं सकते। सरस्वती, ब्रह्मा, महादेव तथा करोड़ों शेषनाग भी कवि को विद जह लगी जग माही। राम राज गुण नहीं सक सागाही। असित आदि कज्जल गरिभूरी, पै निधि पात्र सरी तारूरी। और संसार में जहाँ तक कवि और पंडित हैं, वह सब मिलकर भी राम राज्य का गुण वर्णन नहीं कर सकते। कज्जल पर्वत की स्याही बनाई जाए और समुद्र की दवात बनाई जाए। करहि लेखनी सुरतर डारी, सप्तदीप मही पत्र विचारी। वाणी हरि हर विधि समुदायी, सहस कल्प सत लिखहि बनाई। कल्प वृक्ष की कलम बनाकर
सातों दीपों का कागज बनाया जाए और सरस्वती ब्रह्मा हरि महेश आदि 1000 कल्प तक लिखें, तदपि न पावहि पार राम राज कौतुक अमित, सुनु अब चरित अपार जस खगपति आगे भयो। तो भी राम राज्य की लीलाओं का पार नहीं पा सकते। हे गरुण जी, अब जैसे आगे अपार चरित्र हुए वह सुनिए। राजत राम सभा सब भ्राता, तह आयोइक द्विज बिल खाता, कटुक कहत मुख करत पुकारा, हंस वंश बूढ़ो संसारा। सब भाई राजसभा में विराजमान थे। वहाँ एक ब्राह्मण बिलखता हुआ आया। वह मुख से यह कटु वचन पुकार कर कहता था कि सूर्य वंश के रहते संसार डूब गया। रघु दिलीप शिवी सगर नरेशा, अमित प्रभाव भय अवधेशा, पितु जीवत सुतु त्याग्यो प्राणा, प्रभु अंतरयामी सुनिकाना। रघु दिलीप शिवी सगर आदि बड़े प्रतापी अयोध्या के राजा हुए, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिता के रहते पुत्र प्राण त्याग दे। अंतर्यामी प्रभु यह बातें कानों से सुनकर नर लीला करी राम कृपाला, लगे विचार करन तत्काला, कारण कवन मृतक सुत भयो, द्विज दुख देखि विकल प्रभु भयो। नर लीला के हेतु कृपालु राम जी विचार करने लगे कि किस कारण ब्राह्मण का पुत्र मर गया। ब्राह्मण को दुखी देखकर प्रभु बड़े व्याकुल हुए। प्रभु चित देखी गगन भई बानी, शूद्र तपय सुनु सारंग पानी, विंध्याचल गहबर बन माहा, द्विज सुत है तु मरण नर नाहा। प्रभु को विचार में देख आकाशवाणी हुई कि हे सारंगधारी, आपके राज्य में विंध्याचल पर्वत के गंभीर वन में शूद्र तप कर रहा है, इसी कारण इस ब्राह्मण का पुत्र मर गया। यही भांति द्विज सुत मृतक सुनि रथ, साजी प्रभु आतुर चले, द्वय परम शैल विलोकी पावन, मुदित चित सन्मुख भले, पुनि क्रोध संयुत विशिख छाड़ी, माथले सुरपुर गयो, वर भक्ति आरती जानिते ही दे, आपु तीरथ व्रत कियो। इस भांति ब्राह्मण पुत्र का मरना सुनकर प्रभु शीघ्रता से रथ सजाकर चले और सामने दो सुंदर पर्वतों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर क्रोध करके प्रभु ने एक बाण मारा जो उस शूद्र का मस्तक ले स्वर्ग को चला गया। प्रभु ने उसे दुखी देखकर सुंदर भक्ति दी और स्वयं ही वहाँ तीर्थ व्रत किया। द्विज वर बालक मृतक जो रामा, उठी बैठे हर साई सिया रामा, आए पुर रघुपति भगत रामा,
भय भंजन सुखदाय सिया रामा। उसी समय उस ब्राह्मण का मरा हुआ पुत्र प्रसन्न होकर उठ बैठा। भक्तों के भयहारी सुखदायक राम जी नगर में आए। उठी मध्याह्न कीन रघुनंदन, पूज पुरारी भक्त उर चंदन। भोजन शयन जगत पति कीना, निज निज धाम सबन पग दीना। श्री रामचंद्र जी ने उठकर संध्या वंदन किया और भक्तों को सुख देने वाले शिव जी का पूजन किया। तब महाराज ने भोजन करने के पश्चात शयन किया। सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। रहा दिवस जब घटिका चारी, जुरी सभा तब आए खरारी। सुनि पुराण प्रभु अनुज समेता, दिए दान शुभ दया निकेता। जब 4 घड़ी दिन रह गया तो श्री रामचंद्र जी की सभा जुड़ी। प्रभु ने सब भाइयों समेत पुराण सुने। फिर दयानिधि ने शुभ दान दिए। सबहि संध्या वंदन कीना, भवन चले प्रभु आय सुदीना। नित्य कोटि चर अवध सिधावहीं, साझ समय सब खबर सुनावहीं। पृथक पृथक सुनी चरवर वाणी, बोल एक सो सुनहु भवानी। फिर संध्या वंदन आदि करके प्रभु ने से आज्ञा पाकर सब अपने अपने घर को चले। नित्य अनेकों दूत अयोध्यापुरी में जाते हैं और संध्या वंदन समय आकर प्रभु को सब समाचार सुनाते हैं। पृथक पृथक दूतों की वाणी प्रभु ने सुनी। हे पार्वती, उनमें से एक दूत नहीं बोला। कुछ कही नहीं सो पूछी सादर, वचन बेगिन आवई। एक रजत पत्नी कहत डांटत, व्यंग वचन सुनावही। सुनि सकल कृपा निदान चर के, मध्य उर राखे हरि। निशि स्वप्न देखत जगत पति, पुनि जागी दारुण दुख करी। उस दूत ने कुछ नहीं कहा तो राम जी ने उससे आदर के साथ पूछा। उससे शीघ्र कहते न बना। फिर बोला, एक धोबी अपनी स्त्री को डांटकर व्यंग वचन कह रहा था। दूत के वचन सुनकर कृपा निधान हरि ने मन में रख लिए। रात में स्वप्न में भी ऐसा ही देखा तो जागकर बड़े ही दुखी हुए। बीती अवधि प्रमाण युग रामा, कीन विचार कृपाल सिया रामा। एक सहस पितु राजकुरामा, भोगमय यही काल सिया रामा। जब एक युग राज करते बीत गया, तब कृपालु ने विचार किया कि अभी 1000 वर्ष तक पिता का राज्य मैं और भोगूं। त्यागौ जनक सुता बन माही, राखौ श्रुति पथ धर्म न जाही। द्वे मन ठीक सिया पह आए, सादर बोले बचन सुहाए। सीता जी को वन में भेज दो, जिससे
वेद मार्ग रहे। और धर्म न जाए, मन में निश्चय करके सीता जी के पास आए और सादर वचन बोले। निज छाया मही राखी विनीता, रहो जाए निज धाम पुनीता। प्रभु पद बांधे गई नभ सोई, जीव चराचर लखी न कोई। हे सीते, तुम अपना प्रतिबिंब पृथ्वी पर छोड़कर अपनी पवित्र छाया में जाकर रहो। प्रभु के चरणों की वंदना करके सीता जी आकाश को चली गई। इसे किसी चराचर प्राणी ने नहीं जाना। तासन प्रभु अस कहा बुझाई, मन भावत मांगहु बर जाई। नाथ साथ पुनि धाम सुहाई, आई तजी गृह मन सकुचाई। तब उस छाया से प्रभु ने समझा कर कहा, जो मन हो, मन को भावे सो वर मांगो। सीता जी ने कहा, हे नाथ, आपके साथ मुनिजनों के सुंदर आश्रम छोड़कर मैं घर आई हूँ। इससे मन में बड़ा संकोच है। मुनिति भूषण सकल सुहाए, पहिराए प्रभु जो मन भाए। हसी कही कृपा निकेत सकारे, पूजहि मन अभिलाष तुम्हारे। तब प्रभु ने मुनियों की स्त्रियों के भूषण वस्त्र उनकी रुचि के अनुसार पहनाए। कृपा निधान ने कहा, प्रातः काल तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। होत प्रात जब जगत पति रामा, जागे रमा निवासिया रामा। याचक जन गावत मुदित रामा, लखी मुख कच प्रकाशिया रामा। प्रातः काल जगतपति लक्ष्मी निवास श्री राम जी जागे तो याचक उनके कमल के समान प्रकाशमान मुख को देखकर हर्षित होकर गाने लगे। भरत से सुरिस दमन समेता, भरत से रिपु दमन समेता। आए जहाँ प्रभु कृपा निकेता, कीन प्रणाम माथ महिलाई। बोले नहीं कछु श्री रघुराई। भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जहाँ कृपा निधान प्रभु थे वहाँ गए। पृथ्वी पर शीश नवाकर प्रणाम किया, परंतु श्री राम जी कुछ नहीं बोले। बदन बिलोकी सशंकित अंगा, श्रीहत देखी विपुष कर रंगा। थर थर कापत तीनों भाई, जान न जाई चरित रघुराई। कांतिहीन संकित शरीर और मलिन रंग देखकर तीनों भाई थर थर कांपने लगे। श्री रघुवीर का चरित्र जाना नहीं जाता। ले श्वास अरु कुसुमय जानी, बोले गूढ़ मनोहर बानी। बचन मोर उर राखहु भ्राता, लय बन जाहु जानकी माता।
सांस लेकर और कुसुमय जानकर राम जी मनोहर गूढ़वाड़ी बोले, हे तात, मेरे वचन हृदय में रखकर जानकी को वन में ले जाओ। सुखी सहमी सुनी बचन कराला, जरे गात तो उपजी ज्वाला। हंसह कि सत्य कहत रघुराया, असमंजस उर सुनी खगराया। ऐसे कठोर वचन सुनकर सब सहम कर सूख गए, शरीर जलने लगे और हृदय में दाह उत्पन्न हुआ। सब इस दुविधा में पड़ गए कि प्रभु यह सत्य कह रहे हैं अथवा हंसी कर रहे हैं। भरत आदि व्याकुल अनुज रामा, नहीं आवत कह बैन सिया रामा। जोरी जुगल कर शत्रुघ्न रामा, कहत नीर भरी नैन सिया रामा। शत्रु भरत आदि सब भाई व्याकुल थे, किसी के मुख से वचन नहीं निकलते। तब दोनों हाथ जोड़कर शत्रुघ्न जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा, सुनी प्रभु वचन हृदय विखलाना, जगत जननी सिय सब जग जाना। जगत पिता प्रभु सब उर्वासी, सत चेतन धन आनंद राशि। हे प्रभु, आपके वचन सुनकर हृदय में बड़ी व्याकुलता हो रही है। सीता जी जगत की माता हैं, उन्हें सारा संसार जानता है और आप जगत के पिता अंतर्यामी और सच्चिदानंद की राशि हैं। कारण कवन जान की त्यागी, मन बच क्रम तब पद अनुरागी। सुनि सर्वज्ञ संग भिण जानी, ऋषि परिहासी की सत्य सुबानी। सुनि सर्वज्ञ सगर भिण जानी, ऋषि परिहासी की सत्य सुबानी। किस कारण से आपने जानकी जी का त्याग किया है? वे तो मन और वाणी और कर्म से आपके चरणों की प्रेमिका हैं। वे सर्वज्ञ, वे गर्भिणी सुनी है। आपने यह वचन क्रोध में, हंसी में या सत्य में कहे? पंकज नयन नीर भरी आए, कहीं प्रिय वचन अनुज समझाए। आयुष मोर टरही जो ताता, रही न प्राण तात मन गाता। यह सुनकर राम जी के कमल नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने प्रिय वचन कहकर भाइयों को समझाया, हे तात, यदि मेरी आज्ञा टलेगी तो मेरे प्राण शरीर में नहीं रहेंगे। हरि इच्छा भावी बलवाना, तुम कहतात सदा कल्याणा। यह मम वचन पाली लघु भाई, तात जान की जाहु लिवाई। ईश्वर की कृपा इच्छा और होनहार बलवान है। हे तात, तुम्हारे लिए सर्वदा कल्याण है। हे छोटे भाई, मेरे इन वचनों को मानो और जानकी को वन ले जाओ। सुनी प्रभु वचन कठोर रामा, भरत कहऊ युग जोरी कर रामा।
नाथ हम ही मति थोर सिया राम, सुनु बिनती सर्वज्ञ प्रभु राम। प्रभु के कठोर वचन भरत जी के हाथ जोड़कर कहा, भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी नीति तो थोड़ी ही है और आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरी विनय सुनिए। हंस वंश जग में विख्याता, दशरथ पितु कौशला माता, त्रिभुवनपति प्रभु सब जग जाना, गावहीं यश श्रुति वेद पुराना। सूर्यवंश संसार में प्रसिद्ध है। दशरथ जी हमारे पिता और कौशल्या जी हमारी माता हैं। तीनों लोकों के स्वामी आपको संसार जानता है, जिनका यश वेद और पुराण गाते हैं। सत्य शक्ति तब प्रगट गुसाई, बरन न सकहीं वेद अहिराई। शोभा खानी जानकी माता, रहित अमंगल मंगल गाता। वे आपकी सत्य शक्ति प्रत्यक्ष है, जिनका शेष और वेद में भी वर्णन नहीं कर सकते। वे जानकी जी शोभा की खान व मंगल की देने वाली हैं। छाया जिमितिय पतिव्रत धरई, ते नारी भव कूप न परही। जल बिनु मीन कीजिए कृपाला, कृषि की रह बिनु बारिद माला। उनकी छाया के भी अनुसार पतिव्रत धर्म रखने से स्त्रियां संसार के भय से बच जाती हैं। हे कृपालु, मछली क्या बिना पानी के जी सकती है, खेती क्या बिना मेघ के हो सकते हैं। अस तुम बिनु छिन जिये किसीता, ज्ञानवंती अति निर्गुण निपुण विनीता। सुनि करुणामय बचन सप्रीति, कही भरत तुम सुंदर नीति। इस भांति बिना आपके क्या ज्ञानवान चतुर सीता जी क्षण मात्र भी जी सकती हैं। करुणामय प्रेम से भरत के वचन सुनकर बोले, हे भरत, तुमने सुंदर नीति कही। तदपि निपहि चाहिए सदा रामा, राजनीति धन धर्म सिया रामा। वसुधा पालहि सोच तजि रामा, बचन नीति सुचि कर्म सिया रामा। तो भी राजा को सदा नीति, धन और धर्म की रक्षा और सोच समझकर नीति युक्त वाणी और पवित्र कर्मों में से पृथ्वी का पालन करना चाहिए। दूत चरित जस सुनयो सो कहेऊ, कुल कलंक यह दारुण भयऊ। तरणी वंश निप भय अनेका, एक एक ते निपुण विवेका। दूत के जो चरित्र सुना था सो कह सुनाया और बोले, कुल में यह भारी कलंक लगा। सूर्यवंश ने अनेक राजा एक से एक ज्ञानी हुए हैं। रघु दिलीप स्वयंभू जाना, सगर भगीरथ वेद बखाना।
दशरथ विदित जान जगनी के, बचन नटार लालच जी के। राजा रघु दिलीप, स्वयंभू, मनु, सगर, भगीरथ आदि जिनका यश वेदों में ने भी गाया है, महाराज दशरथ तो संसार में भली भांति विदित हैं, जिन्होंने प्राणों के मोह से भी वचन न छोड़ा। तेहि कुल रंचक सुनिय कलंकु, रहे जीव मग अधम असंकु। सुनु सर्वज्ञ सकल भयहारी, रहित कलंक विदेह कुमारी। उसी कुल में थोड़ा भी कलंक सुनने पर यदि प्राण रहे तो वे बड़े ही अधम हैं। भरत जी बोले, हे संपूर्ण भय का नाश करने वाले, सुनिए सीता जी कलंक रहित हैं। विधि हरिहर दिवि देखि सुहाई, पावक विटि कनक सम भाई। जे सुर नर मुनि सपन हुनाहि, यह चरित जग लखियन लखाही। ब्रह्मा, हरि, शिव आदि देवताओं ने सीता जी को आग में तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण के समान कहकर प्रशंसा की है। सुर नर मुनि कोई ऐसी नहीं है जो इस चरित्र को देख स्वप्न में भी अनखता हो। ते सत श्लोक नरक महुरामा, कोटि कल्प करी बासिया रामा। रही कोटि सत रोग बस रामा, भोग ही नरक निवासिया रामा। ये मूर्ख अवश्य करोड़ों कल्प रोग नरक में निवास करेंगे और रोग के बस रहकर नरक भोगेंगे, जो सीता जी को कलंकी कहेंगे। ऋष रुख देखि नयन करि तीखे, आए भरत लखन के पीछे। सुनु सौमित्र छाड़ी हठ सोचू, जग भल कहे कहू किस पोचू। श्री राम जी के क्रोधित रूप को और तिरछे नेत्र देखकर भरत जी लक्ष्मण जी के पीछे चले गए। श्री राम जी ने कहा, हे सौमित्र, हठ और सोच छोड़कर सुनो। संसार चाहे भला कहे या बुरा, तजी आज्ञा प्रति उत्तर करी हो। मोहि बिनु सोच जन्म भरी मरी हो। जनक सुत ही रथ तुरत चढ़ाई, गंग समीप फिरहूँ पहुँचाई। यदि तुम मेरी आज्ञा को टालकर उत्तर दोगे तो मेरे बिना शोक के जन्म भर पछताओगे। अतः जानकी को तुरंत रथ पर चढ़ाकर गंगा जी के समीप पहुंचाकर लौट आओ। अति ग्रह बर बन जहान कोई, छाड़हु तात यतन कर सोई। फेरहु तुम मति बचन उदासा, मरण ठानी करी चले निराशा। अत्यंत गंभीर वन में जाकर जहाँ कोई न हो, हे तात वहीं सीता को छोड़ाना। उदास होकर मेरे वचनों को मत फेरो। लक्ष्मण जी अपना मरण मन में जानकर चले। सुभग विमान सिए बैठाई, पटभूषण भरी धरे बनाई।
अति आनंद मन चली जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। सुंदर विमान में सीता जी को बैठाकर वस्त्र और भोजन रखे राम जी की प्रीतमा सीता जी मन में प्रसन्न होकर चली। विवरण लखन निहार सिय रामा, चकित विकल भई बाल सिया रामा। हृदय विचार करी कही सकल रामा, मणि बिनु व्याकुल ब्याल सिया रामा। सीता जी लक्ष्मण जी को व्याकुल देखकर विस्मित होकर ऐसी घबराई जैसे मणि के बिना साप। वे हृदय के विचार कह नहीं सकती। उतरी देव सरियान सुहावा, अति उद्यान देखी भय पावा। कारण अपर जानी भय भीता, बोली वचन मनोहर सीता। गंगा के किनारे विमान से उतरकर घना जंगल देखकर वे डरी। कुछ रहस्य जानकर भयभीत सीता जी मनोहर वचन बोली। दिखियत नहीं मुनिन के धामा, जात कहाँ प्रिय अनुज सकामा। खग मृग जीव विविध भरी ब्याला, करिके हरि वृक घाल श्रृंगाला। करिके हरि वृक बाघ श्रृंगाला। हे देवर, यहाँ जहाँ मुनियों के आश्रम दिखाई नहीं देते, यहाँ वहाँ मुनियों के आश्रम दिखाई नहीं देते। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पक्षी, हिरण, सिंह, सांप, हाथी, बाघ, भेड़िया और सियार भरे हैं। को मुनि मिलत न आवत जाता, निकसत प्राण तात मम गाता। सिय विकल लख लक्ष्मण ही सा, कहन लगे कन कह कीन विदिशा। कोई मुनि आते जाते भी नहीं मिलते, मेरे शरीर से प्राण निकल जाते हैं। सीता जी को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी मन में कहने लगे कि ब्रह्मा ने यह क्या किया। मूर्छित रथ ते मैं भे विकरारा, भूमि गिरत तब आप सम्हारा। श्रीय बिलोकी मम धीरज आना, जीवन बिनु अब निकसत प्राणा। सीता जी रथ ही में मूर्छित हो गई, परंतु पृथ्वी पर गिरते हुए लक्ष्मण जी ने संभाल ली। सीता जी को व्याकुल देख मन में लक्ष्मण जी कहने लगे कि अब बिना जीवन के प्राण निकल जाते हैं। जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए। भगवान की ये सब माया है। आगे की कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए और कथा सुनते रहिए। जय श्री राम।